अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो है ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है ऑन इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रामिंग पर। और अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स फॉर वेब 3 डेवलपमेंट, फॉर ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, फॉर डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, फॉर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, फॉर एनएफटीज। तो ये सारी चीज़ें जो मैं हमेशा बताता हूँ कोर्स के स्टार्ट में, हर लेक्चर के स्टार्ट में बेसिकली, तो ये सब मोटिवेशन के लिए कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हो। तो अगेन मैंने लास्ट टाइम जो बात करता हूँ कि आपने अपनी प्रोफाइल कैसे एज अ वेब 3 डेवलपर बनानी है। लास्ट लेक्चर में, हर लेक्चर में शुरू में मैं यही बात कर रहा होता हूँ कि देखें, जब आप स्किल सीख जाएंगे लेकिन आप जब अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो आपको काम जो है वो उस तरीके से नहीं, आप जो है वो जल्दी नहीं मिल पाएगा आपको, ठीक है। और जो आप चाह रहे होंगे, जो जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी, तो वो एक्सपेक्टेशंस उसी वक्त जो है वो फिल कर सकेंगे आप जब आप अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करेंगे। अब प्रेजेंट करने से मेरा जो मतलब है वो यही है कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल, आपकी गिटहब प्रोफाइल, आप जो जो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, जो जो स्किल सीख रहे हैं, अपने आप को प्रेजेंट करें। हमेशा कहा था कि कुछ ना कुछ लिंक्डइन पे पोस्ट डालना शुरू करें। मैं ये चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में अपनी, जो भी स्टूडेंट इस लेक्चर्स को, सॉलिडिटी लेक्चर्स को फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो वो जो है वो अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल ज़रा जो है वो कमेंट्स में शेयर करे ताकि मैं देखूं और मैं उसके ऊपर कुछ फीडबैक दे सकूं, ठीक है, कि क्या किस तरीके से और बेहतर बनाया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर, मैंने बताया ना अभी, पूरी डिसेंट्रलाइज्ड वेब 3 क्या चीज़ है। डिसेंट्रलाइज्ड करना है आपने इंटरनेट को। बहुत सी एप्लीकेशन सेंट्रलाइज्ड है, बहुत बड़ी स्पेस इस वक्त जो है वो खाली मौजूद है। तो और ब्लॉकचेन डेवलपर्स की जो आप सैलरी देखें, आप गूगल करें, कितनी जो है वो डिमांड है ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की। तो अगेन पूरी फोकस के साथ जो है वो अपना ये कोर्स सीखें, ठीक है। ये हमारा आज का जो लेक्चर है ये 7 है। इससे पहले 6 लेक्चर्स हो चुके हैं और मैं जो है वो एक एक डाटा टाइप के ऊपर जो है वो हमारी जो है वो पूरा कोई 30 से 35 मिनट लग जाते हैं एक एक डाटा टाइप सीखने के ऊपर। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि देखें, यूट्यूब्स के ऊपर भी आपको जो है वो, यूट्यूब के ऊपर बहुत सी वीडियोज़ मिल जाएंगी, लेकिन हम जिस तरीके से एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके चल रहे हैं, एक एक डाटा टाइप को, कि उसके ऊपर जो है वो 40 to 45 मिनट्स का जो है वो हमने लास्ट लेक्चर किया था एरेस के ऊपर और स्ट्रक्ट्स के ऊपर। तो ज़रा देख लेते हैं कि हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था। और आई थिंक बिल्कुल हमने लास्ट टाइम जो है वो एरेस के ऊपर बात की थी और स्ट्रक्ट्स के ऊपर बात की थी। एरेस क्या होती हैं? डाटा को स्टोर करने के लिए, मल्टीपल डाटा को स्टोर करने के लिए, लेकिन उस डाटा की टाइप सेम होनी चाहिए। और इन कंट्रास्ट टू एरेज, स्ट्रक्ट्स क्या थी कि भाई स्ट्रक्ट्स में आप कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप अंडर अ सिंगल नेम आप उन्हें स्टोर करते हो स्ट्रक्ट्स में। और जो है वो हमने 2 कॉन्ट्रैक्ट भी बनाए थे, ठीक है। हमने एरे के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, हमने स्ट्रक्ट्स के लिए बनाया था, और हमने इसके ऊपर अपना जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को टेस्ट किया था और डिप्लॉय किया था, और जो है वो हमने इसको डिटेल में देखा था। हम दोबारा अब जो है वो हम कॉन्ट्रैक्ट जब बनाना शुरू करेंगे तो मैं कभी भी कहीं भी एरेज को यूज़ कर सकता हूँ, मैं स्ट्रक्ट्स को यूज़ कर सकता हूँ, मैं मैपिंग को कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हमने सीख ली हैं। तो आपकी नॉलेज में ये चीज़ होनी चाहिए, आपके दिमाग में ये चीज़ हो कि जब भी मैं यूज़ करूँ तो आप जो है वो क्लिक कर जाए कि हाँ भाई हमने ये चीज़ सीखी हुई है। नहीं क्लिक कर रहा तो जाएँ वो दोबारा लेक्चर दोबारा देखें उस डाटा टाइप का, कि मैपिंग क्या होती है, स्ट्रक्ट क्या होता है, एरेज क्या होते हैं, कैसे हम यूज़ करते हैं। तो ये बताना है, ठीक है। तो ये तो था लेक्चर नंबर 6 से रिलेटेड, हमने जो है वो बात कर ली। अब जो है वो लेक्चर नंबर 7, जो आज का जो लेक्चर है, वो हम क्या सीखेंगे? आज हम एरर हैंडलिंग पढ़ना सीखेंगे कि किस तरीके से सॉलिडिटी में आप एरर हैंडलिंग करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग के बिना कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनकम्प्लीट कहूँगा मैं, ठीक है। तो एरर एंड हैंडलिंग जो है वो होती क्या है और किस तरीके से जो है वो ये हम कर सकते हैं, अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहले तो एक एग्जांपल देता हूँ, एरर हैंडलिंग है क्या बेसिकली। देखें, लेट सपोज मैं एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ, ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्ट कर क्या रहा है कि मेरे पास जो बैलेंस है, जो भी मेरा टोकन का जो बैलेंस है, ठीक है, उसे मैं सेंड करना चाहता हूँ किसी और को, किसी और एड्रेस के ऊपर। तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट को वो जो फंक्शन जो मैं एग्जीक्यूट करूँ उसे देखना चाहिए कि क्या मेरे पास उतना बैलेंस भी है। कि लेट सपोज अगर मेरे पास 50 टोकन्स पड़े हुए हैं
और मैं जो है वो सेंड करने जा रहा हूँ 52, 55 या 60, तो कॉन्ट्रैक्ट को ये नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरे पास बैलेंस इस वक्त 50 का है और मैं 60 जो है वो अगर सेंड करना चाह रहा हूँ किसी और एड्रेस के ऊपर, तो ये एरर हैंडलिंग से आप इस जो है वो इसे रोक सकते हैं। ठीक है, और वो किस तरीके से हम सीखेंगे, किस तरीके से एरर हैंडलिंग होती है, एजर्ट के ज़रिए भी होती है, रिक्वायर के ज़रिए भी होती है। आज हम रिक्वायर देखेंगे। ठीक है, तो रिक्वायर सिर्फ बता देता हूँ, रिक्वायर हम अभी कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे पूरा और फिर जो है वो इसे जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे रिक्वायर को और डिटेल में सीखेंगे। तो रिक्वायर क्या है, रिक्वायर के ज़रिए एरर हैंडलिंग होगी। मैंने अभी एक आपके सामने एक एग्जांपल दी। रिक्वायर एक बेसिकली एक फंक्शन है जो कि चेक करेगा वैलिड कंडीशंस को। वैलिड कंडीशंस वही कि क्या मेरे पास बैलेंस है उतना जो मैं सेंड करना चाह रहा हूँ। अगर मेरे पास 50 है बैलेंस और मैं 52 या 55 सेंड करना चाह रहा हूँ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट, ये फंक्शन ही वो एग्जीक्यूट ना हो क्योंकि मेरे पास बैलेंस ही नहीं है उतना। ये रिक्वायर चेक करेगा। इनपुट कंडीशंस मैंने आगे लिखा है, वैलिड कंडीशंस के आगे लिखा है चेक इनपुट कंडीशंस। ये चेक इनपुट क्या होती हैं, देखिए लेट्स सपोज कोई भी मैंने एक फंक्शन बनाया, अगेन बैलेंस के फंक्शन को देख लेते हैं। ठीक है, और बैलेंस का फंक्शन जो है वो उसमें जो है वो मैं सेंड इफ इस वक्त अगर मेरे पास बैलेंस है 50, तो मैं 50 नहीं, मैं -2 या -3 या -4 करके इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ। सेंड का जो फंक्शन है वो मैं इस तरीके से, क्योंकि पब्लिक फंक्शन होगा तो कोई भी एग्जीक्यूट कर सकता है। तो लेट सपोज कोई बाहर का बंदा आया तो वो उसके पास बैलेंस भी नहीं है लेकिन वो -4 -2 एक नेगेटिव नंबर में जाके टोकन को जो है वो सेंड करना चाह रहे हैं। तो ये होती हैं इनपुट कंडीशंस। तो इनपुट कंडीशंस को भी चेक करने के लिए कि क्या ये वैलिड इनपुट कंडीशंस हैं, क्या आपका बैलेंस कभी नेगेटिव हो सकता है जो कि नहीं हो सकता, तो उसके लिए भी रिक्वायर यूज़ होगा। तो बिल्कुल ये चीज़ें हम सीखेंगे, रिक्वायर एरर हैंडलिंग के लिए यूज़ होगा। और आज जो है वो हम अपना एक बैंक का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। ठीक है, किस तरीके से बनेगा वो हम अभी बनाएंगे, और जो जो चीज़ें मैं उसमें यूज़ करूँगा उस बैंक के कॉन्ट्रैक्ट में, वो सब आपने इस वक्त तक पढ़ी हुई हैं। ठीक है, और उसी में ही हम जो है वो रिक्वायर को, जो आज का जो है हमारा जो टॉपिक है, हम उसे पढ़ेंगे और सीखेंगे रिक्वायर को। ठीक है, तो चलें जी, ये हो गया। और बिल्कुल मुझे जो है वो आज का एजेंडा यही है कि हमने रिक्वायर जो है वो सीखना है। तो स्टार्ट करने से पहले ज़रा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हम रिमिक्स पे चले आते हैं। अगेन बहुत, मैं कॉन्ट्रैक्ट लिखने से पहले आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ, कमेंट्स में जो है वो बताएं, अपना अपना जो है वो एरर्स के जो है वो स्क्रीनशॉट्स जो है वो शेयर करें। और एक और चीज़, अगेन पुरानी जो ब्लॉकचेन के जो कोर्सेज जो फॉलो कर रहे हैं वो फाइल को सेव ही नहीं करते। बहुत से 80% लोग फाइल को सेव ही नहीं कर रहे हैं। Ctrl+S करके सेव करें और फिर जो है वो नोट की कमांड रन करें। ठीक है, तो वो फाइल को सेव नहीं करते हैं और वैसे ही स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर कर देते हैं, तो ये भी ज़रा ध्यान रखें। ठीक है, और चीज़ें और बताता हूँ कि ट्रफल के बारे में पूछ रहे थे, रिमिक्स के बारे में, हार्ड हैट के बारे में पूछ रहे थे। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि ये सारी सॉलिडिटी की जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो सीखने के बाद हम बहुत से प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और उन प्रोजेक्ट्स को हम ट्रफल के ज़रिए ही इम्प्लीमेंट करेंगे। उसका एक फ्रंट एंड भी होगा, तो वो Web3 में जो इंटीग्रेशन होती है, जो फ्रंट एंड की जो इंटीग्रेशन है वो भी हमने सीखनी है, हमने ट्रफल भी सीखना है। ठीक है, कि नोड तो पता है आप लोगों को, Node.js। ठीक है, Node.js के ज़रिए हम ट्रफल को इंस्टॉल करेंगे और फिर हम अपने VS कोड एडिटर में ही वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो अभी जो हम रिमिक्स के ऊपर लिख रहे हैं वो हम सारा काम अपने कोड एडिटर VS कोड में करेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रफल। ट्रफल एक बेसिकली फ्रेमवर्क है फॉर राइटिंग थीरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, और डिप्लॉय करने के लिए भी ट्रफल के ज़रिए आप टेस्ट भी कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को। तो पूरा एक फ्रेमवर्क है, बिल्कुल सीखना है वो। तो ये सॉलिडिटी बेसिक स्ट्रक्चर ख़त्म होने के बाद हम क्या करेंगे, हमने बहुत से कॉन्ट्रैक्ट बनाने। एक तो हमारे जो 3-4 तो मैंने बता ही दिए थे कि हमने टोकन बनाना है, हमने मल्टीसिग प्रोजेक्ट बनाना है, हमने लॉटरी का कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, हमने एक स्टेकिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी बना लेंगे कि भाई स्टेकिंग चलती किस तरीके से। पैनकेक स्वैप पे जो इतने जो टोकन्स जो स्टेकिंग पर हैं, ठीक है, उनका APR जो है वो चेंज होता रहता है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी बना लेंगे। एक स्वैप का कॉन्ट्रैक्ट भी बना लेंगे, स्वैप की एप्लीकेशन, बेसिकली स्टेकिंग की भी एप्लीकेशन और स्वैप की भी एप्लीकेशन, कि एक टोकन दूसरे टोकन से स्वैप किस तरह होता है ऑन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। बिल्कुल अवेलेबल है ना ये ऑप्शन, यूनिस्वैप पे भी, पैनकेक स्वैप पे भी। तो ये भी हम बनाएंगे। ये सारे काम हम ट्रफल और Web3 इंटीग्रेशन किस तरीके से होती है, आपने अपनी फ्रंट एंड की एप्लीकेशन को एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से कैसे जोड़ना है, उसके लिए Web3 यूज़ करेंगे हम। ठीक है, लाइब्रेरी को, और बिल्कुल ये सारी चीज़ें सीखेंगे। अभी
हमारा जो काम है, जो जो इम्पोर्टेंट है कि हमें ब्लॉकचेन लिखनी आनी चाहिए, और ब्लॉकचेन लिखने के लिए आपको सॉलिडिटी आनी चाहिए। 7वां लेक्चर है हमारा, बहुत सी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब हम आज जो है वो अपना एक बैंक का कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, और बैंक के कॉन्ट्रैक्ट से ही हम जो है वो रिक्वायर को जो है वो सीखेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट्स में जाते हैं, फाइल का जो है वो नाम रख देते हैं, हम रख देते हैं बैंक, ठीक है, .sol, ठीक है, और जूम कर देता हूँ मैं। तो चलें जी, सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। बैंक का कॉन्ट्रैक्ट, बैंक होता है क्या बेसिकली? बैंक में लोग जो है वो अपना जो है बैलेंस, जो मनी जो है वो डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल छोटा सा बैंक यही होता है कि मैं आऊँ, अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कराऊँ, किसी को सेंड करना है वो कर सकूँ, अपना बैलेंस चेक कर सकूँ। तो हम बस इतना से ही आज जो है वो अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे बैंक का, ठीक है, और उसी में ही फिर जो है वो हम रिक्वायर को सीखेंगे, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट लिखने से पहले सबसे पहली लाइन आपको कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर याद हो जाना चाहिए। सबसे पहली लाइन क्या होती है? कंपाइलर वर्जन बताती है। तो मैं बता देता हूँ, प्रैग्मा सॉलिडिटी कैरेट 0.8.6 वर्जन रख लेते हैं, ठीक है, प्रैग्मा सॉलिडिटी। अगली लाइन क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट का नाम। तो कॉन्ट्रैक्ट का कीवर्ड आएगा, नाम कुछ भी रख दे, मैं बैंक रख देता हूँ, और कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है, ये चीज़। अच्छा, चले जी, ये हो गया। अब मैं एक नए मैपिंग आप लोगों ने पढ़ी हुई है, मैपिंग का कीवर्ड जो है वो मैं कोई वेरिएबल जो है वो मैं यहाँ पे स्टेट वेरिएबल ही होगा मैपिंग भी, लेकिन मैं कोई ऐसा कोई अपने कोई स्ट्रिंग या कोई यू इंट वेरिएबल यहाँ पे कोई डिफाइन नहीं कर रहा, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैपिंग क्या होती है? आपने पढ़ा हुआ है लेक्चर नंबर आई थिंक 5 में। मैपिंग ये होती है कि आपको की वैल्यू पेयर में आप जो भी की लिखते हो उसकी वैल्यू आ जाती है। तो की एक डिफरेंट डाटा टाइप हो, वैल्यू एक डिफरेंट डाटा टाइप हो। हमने ये सारा मैपिंग जो है वो हमने लेक्चर नंबर 5 में सीखी हुई है। तो ये मैपिंग मैं क्यों लिख रहा हूँ ये अभी आपको समझ में आ जाएगी कि मैं बैलेंस चेक करने के लिए, क्योंकि हमने मैपिंग से क्या चेक किया था, किसी भी यूज़र का अगर बैलेंस चेक करना हो तो मैं कैसे चेक करूँगा? मैं उसको, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत होगी, तो ठीक है, किसी भी यूज़र का अगर मुझे बैलेंस चेक करना है तो मैं मैपिंग के ज़रिए कर सकता हूँ। कैसे करूँगा? मैपिंग को दूंगा मैं की, कि अगर मैं किसी भी यूज़र का एड्रेस लिखूँ तो वो मुझे उसके अगेंस्ट उसका यूएंट, मतलब क्या यूएंट क्या है? बेसिकली एक पॉजिटिव नंबर जो कि उसका बैलेंस होगा, ठीक है, तो वो मुझे बता दे, ठीक है। तो मैपिंग मैंने इसलिए लिखा बैलेंस, और नाम यहाँ पे कुछ भी रखे, हम यहाँ पे लिख दे बैलेंस यूज़र बैलेंस, मैंने खाली बैलेंस रखा है, आप कुछ भी नाम रख दें, ठीक है, नाम है वेरिएबल का ये, ठीक है। तो मैपिंग डाटा टाइप हमने पढ़ी हुई है लेक्चर नंबर 5 में। तो ये हो गया बैंक में, सबसे पहले मैंने ये लिखा। अब मैंने आपको जैसा कि बताया कि बैंक में लोग क्या कर सकते हैं, बैंक में लोग पैसे डिपॉजिट करा सकते हैं, ठीक है, यही होता है। तो एक जो है ना फंक्शन बना लेते हैं जो कि करेगा ये कि वो हमारे इस जो है वो बैंक में पैसे डिपॉजिट करा सकता है, एक एड्रेस में, अपने एक वॉलेट में पैसे डिपॉजिट करा सकता है। तो वॉलेट का एक बेसिकली एक एड्रेस होगा, ठीक है। तो एक फंक्शन बनाते हैं कि वो फंक्शन क्या करेगा, जब भी वो फंक्शन पब्लिक होगा तो जिस कॉलर से जो भी उस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा होगा वो फंक्शन, ठीक है, जो भी यूज़र होगा वो उस फंक्शन को जब वो एग्जीक्यूट करेगा इस बैलेंस के फंक्शन को, तो वो कुछ ना कुछ जो है वो डिपॉजिट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन का कीवर्ड और फंक्शन का नाम रख देते हैं ऐड बैलेंस, ठीक है, और इस फंक्शन को एग्जीक्यूट आर्गुमेंट भी दे देते हैं। आर्गुमेंट ये है कि कितनी अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करना चाह रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने आर्गुमेंट दिया है यूएंट क्या? पॉजिटिव नंबर, ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर ही डिपॉजिट करेगा, ठीक है, पब्लिक, ठीक है, पब्लिक रख देते हैं फंक्शन को ताकि कोई भी डिपॉजिट कर सकता है, ठीक है। रिटर्न्स बेसिकली मैंने करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन कर देते हैं, इसके बिना भी फंक्शन जो है वो रन हो जाएगा। तो रिटर्न क्या करेगा? यूएंट के बैलेंस भी बता देगा बेसिकली। तो कर क्या रहे कि ये फंक्शन जब भी एग्जीक्यूट होगा तो जो भी इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा होगा, ठीक है, तो एमएसजी में मुझे पहले लाइन लिखने दें, ठीक है, प्लस इक्वल टू अंडरस्कोर टू ऐड। ये लाइन क्या कर रही है? ये मैंने अपनी मैपिंग को कॉल किया, मेरी मैपिंग का नाम क्या है? बैलेंस। तो बैलेंस
ठीक है। और ये आपको पता है मैपिंग में क्या लगता है, स्क्वायर ब्रैकेट और की फिर बतानी पड़ती है, और की क्या है, एक एड्रेस, तो जो भी है और एक एड्रेस है, ठीक है। और इस फंक्शन को कौन कॉल कर रहा होगा, msg डॉट सेंडर। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है, msg डॉट सेंडर एक बेसिकली एक एड्रेस है, समझ रहे हैं ना। तो मैपिंग को मुझे एक एड्रेस ही देना था, तो मैंने मैपिंग का नाम लिखा बैलेंस। बैलेंस लिखने के बाद मैंने लगाया स्क्वायर ब्रैकेट्स, और मैपिंग में की क्या देनी है, मुझे एक एड्रेस देना है, ठीक है। तो एड्रेस क्या कहाँ से मैं दूंगा, msg डॉट सेंडर, मतलब कि जो भी इस फंक्शन को कॉल कर रहा है वो अपने एड्रेस में ऐड कर सकता है बैलेंस, जो भी वो अमाउंट लिखेगा वो ऐड कर सकता है, ठीक है। और रिटर्न, क्योंकि रिटर्न क्या कर रहा है ये फंक्शन, एक पॉजिटिव यूएंट, तो रिटर्न करवा देते हैं हम, ठीक है। रिटर्न हम करवा देते हैं बैलेंस msg डॉट सेंडर, अपडेट हो जाए उसका बैलेंस, ठीक है। ओके, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। फंक्शन हो गया है ऐड बैलेंस का। ऐड बैलेंस का फंक्शन क्या कर रहा है कि जो भी msg डॉट सेंडर होगा, जो इस फंक्शन को कॉल कर रहा होगा, वो कोई ना कोई अमाउंट ऐड करवा रहा है अपने एड्रेस में, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, फंक्शन बनाते हैं। अब फंक्शन का कीवर्ड, अब एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि ये करेगा कि गेट बैलेंस, ठीक है। एक बैंक का कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, बैंक में होता ये है कि मुझे बैलेंस भी पता होना चाहिए कि किस वॉलेट के अगेंस्ट कितना अमाउंट पड़ा हुआ है। तो गेट बैलेंस में हमने पब्लिक लिखा, फंक्शन कर देते हैं पब्लिक। ये सारी चीज़ें आपको आती हैं इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। यूएंट और गेट बैलेंस फंक्शन का नाम है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया। रिटर्न में क्या कर देते हैं, रिटर्न में ये कर देते हैं कि मैपिंग में जो भी गेट बैलेंस वाला जो फंक्शन है, जो भी इसको कॉल करेगा, ठीक है, उसका बस जो है वो अमाउंट आ जाए। सिंपल सा फंक्शन है, छोटा सा फंक्शन है, कर क्या रहा है, गेट बैलेंस एक फंक्शन है, और उस फंक्शन की बॉडी में मैंने क्या लिखा है, ठीक है। और वो फंक्शन एक पॉजिटिव नंबर रिटर्न कराएगा, मतलब कि एक बैलेंस रिटर्न कराएगा, ठीक है। तो बैलेंस लिखूंगा मैं अपनी जो मेरी जो मैपिंग है, मैपिंग की क्या है, एक एड्रेस है, और एड्रेस क्या है, msg डॉट सेंडर, मतलब कि जो भी इस फंक्शन को कॉल कर रहा होगा उसका बैलेंस बता दो, ठीक है। क्योंकि जैसे ही मैपिंग को एड्रेस मिलेगा उसके अगेंस्ट वो एक यूएंट रिटर्न कर देगा, तो यूएंट ही तो मुझे रिटर्न चाहिए बैलेंस का। बैलेंस क्या है, बेसिकली एक अमाउंट ही है ना, एक पॉजिटिव नंबर ही होगा। तो ये कर क्या रहा है बैलेंस, ठीक है। और ये लाइन भी थोड़ा सा और डिटेल में समझाता जाऊँ कि ये लाइन एग्जीक्यूट होने का मतलब क्या है कि बैलेंस msg डॉट सेंडर कि मेरी मैपिंग में जब एड्रेस गया तो उस एड्रेस के अगेंस्ट उसकी ये जो की है उसमें अमाउंट ऐड कर दो ये, ठीक है। उस एड्रेस के अगेंस्ट ये अमाउंट ऐड कर दो, टू ऐड की जो अमाउंट है, टू ऐड का जो आर्ग्यूमेंट है वो ऐड कर दो, ठीक है। गेट बैलेंस का फंक्शन क्या कर रहा है, मैंने अगेन अपनी मैपिंग को कॉल किया, मैपिंग को चाहिए एक एड्रेस, मैंने एड्रेस बता दिया एंड डेट्स इट। उसने ऑटोमेटिकली मुझे की रिटर्न कर देनी है यूनिट की कि भाई इस बैलेंस के अगेंस्ट कितना बैलेंस है, क्या वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। एक एड्रेस के अगेंस्ट क्या यूनिट पड़ा हुआ है, तो बस यही कर रहा है ये फंक्शन। चलें जी, ये फंक्शन भी हो गया। रिक्वायर का अभी तक कहीं कुछ हमने एक भी चीज़ नहीं लिखी, जो हमारा आज का जो एजेंडा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे ये चलते हैं कि भाई बैंक के फंक्शन, बैंक करता क्या है, डिपॉजिट करा लिया आपने, अपना बैलेंस भी चेक करवा लिया। अब आगे की जो चीज़ है वो ये है कि मैं अपना बैलेंस किसी और को सेंड भी कर सकूं, और इसी में ही हम रिक्वायर को पढ़ेंगे, जो आज का एजेंडा है हमारा एरर हैंडलिंग के ऊपर। तो पहले तो ज़रा ट्रांसफ़र का फंक्शन बना लेते हैं और फिर जो है वो हम अपने रिक्वायर को पढ़ेंगे। तो ट्रांसफ़र करना क्या, मतलब ट्रांसफ़र को क्या चाहिए होगा, ज़रा खुद से सोचें कि भाई ट्रांसफ़र का फंक्शन काम ऐसे करेगा कि मुझे एक एड्रेस चाहिए होगा जिसको मैं अपना अमाउंट या बैलेंस भेजना चाहता हूँ, जिसको मैं टोकन भेजना चाहता हूँ, लेट्स सपोज, ठीक है। अभी तो हम रियल टोकन से नहीं खेल रहे हैं, अभी तो हम सिंपल एक इंटीजर्स अमाउंट से ही खेलेंगे, ठीक है। लेकिन ट्रांसफ़र का फंक्शन करेगा क्या, बेसिकली उसको एक एड्रेस चाहिए होगा, रिसिपेंट का एड्रेस, और कितने भेजने हैं, अमाउंट चाहिए होगी, डेट्स इट, ठीक है। तो एक फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं ट्रांसफ़र, ठीक है। और ट्रांसफ़र का फंक्शन है, अगेन दो चीज़ें चाहिए होंगी, जिसको भेजना है उसका एड्रेस और कितनी अमाउंट भेजनी है, तो अमाउंट, ठीक है। तो मैं दो आर्ग्यूमेंट बना रहा हूँ, रिसिपेंट एड्रेस मतलब कि
रिसिपेंट आप कुछ भी लिखें, यहाँ पे रिसिपेंट लिखें या रिसीवर लिख दें, कुछ भी लिख दें, उसका आपको एड्रेस तो चाहिए होगा। तो फंक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले दो चीज़ें चाहिए होंगी फंक्शन को, एक एड्रेस चाहिए होगा और एक कितनी अमाउंट भेजनी, और ऑब्वियसली अमाउंट जो है वो यूएंट होगी, पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, फंक्शन को कर देते हैं पब्लिक और दैट्स इट। ठीक है, अच्छा जी, अब ये सेंड करना है, मतलब कि जो सेंड कर रहा होगा फंक्शन को समझें, मैं अगर हूँ तो अगर मैं ये फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो मैं जब ये सेंड करूँगा तो मेरा बैलेंस कम हो जाना चाहिए, और जिसको मैं जो रेसिपेंट है उसका बैलेंस बढ़ जाना चाहिए। यही करेगा ये फंक्शन के, मतलब मेरे से जो टोकन्स हैं वो कम हो जाने चाहिए, मेरी जो अमाउंट है वो कम हो जानी चाहिए, और मेरा जो जिसको मैं भेज रहा हूँ रेसिपेंट, उसकी जो अमाउंट है वो बढ़ जानी चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे, बिल्कुल अपनी मैपिंग को ही याद रखते हुए करेंगे हम। 2 लाइनों में हो जाएगा। ज़रा पहले मुझे पहली लाइन लिखने दें, बैलेंस MSG डॉट सेंडर माइनस इक्वल टू अमाउंट। ये क्या कर रहा है, ये पहली लाइन ये कर रहा है कि देखो MSG डॉट सेंडर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वो ये कॉलर होता है, चाहे वो फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर रहा हो। तो मैं अगर ये कॉलर हूँ तो मैं ये फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, तो मेरा जो भी बैलेंस होगा, बैलेंस MSG डॉट सेंडर एक एड्रेस है, अगर मेरे पास कोई बैलेंस है, ठीक है, मेरे मैपिंग में मेरे एड्रेस के अगेंस्ट कोई यूनिट पड़ा हुआ है, कोई अमाउंट पड़ी हुई है, तो वो अमाउंट कम हो जाए, जो भी यहाँ पे लिखी हुई होगी जितनी मैं सेंड करना चाहता हूँ, मेरे से वो अमाउंट कम हो जाए, और रिसिपेंट में वो अमाउंट ऐड हो जाए। ठीक है, आई थिंक ये माइनस इक्वल टू प्लस इक्वल टू आपको समझ में आना चाहिए। सिंपल सी बात है, मैं जो है वो ऐड कर रहा हूँ और माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐड हो जानी चाहिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट प्लस। ठीक है, तो ये सिंपल सा तरीका होता है। बैलेंस रिसिपेंट जो है वो रेसिपेंट का जो बैलेंस है वो प्लस हो जाना चाहिए क्योंकि मैं उसको भेज रहा हूँ, और मेरे से जो है वो माइनस हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी भी रिक्वायर का कुछ भी नहीं हमने पढ़ा, जो आज का एजेंडा है हमारा। ठीक है, तो चले ज़रा अभी जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट हम यहीं पे रखते हैं और हम ज़रा टेस्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, और फिर जो है वो हम इसमें रिक्वायर डालेंगे। रिक्वायर बहुत ज़रूरी है कि लेट सपोज ना, अभी देखें पहले तो ज़रा हम ऐसी कॉन्ट्रैक्ट को टेस्ट करते हैं कि अगर मैं इस फंक्शन को, ट्रांसफ़र वाले फंक्शन को कॉल करूँगा तो यहाँ पे तो कोई एरर हैंडलिंग ही नहीं है, क्योंकि भाई अगर मेरे पास बैलेंस ही नहीं है, लेट सपोज MSG डॉट सेंडर के पास जो भी इस फंक्शन को कॉल कर रहा है उसके पास वो बैलेंस ही नहीं है भेजने के लिए, तो वो कैसे भेज सकता है इसको। तो अभी एरर हैंडलिंग बहुत ज़रूरी है इस फंक्शन में, हमने अभी डाली ही नहीं है, लेकिन ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट को पहले टेस्ट कर लेते हैं, और जो है वो हम इसको टेस्ट करते हैं। आई थिंक कोई एरर आया है, अमाउंट लाइन नंबर 10 पर क्या एरर आया, ओके आई थिंक या सेमीकोलन जो है वो लगाना भूल गया था, और एक और एरर आया है प्रैग्मा सॉलिडिटी 1 पे क्यों एरर आया, प्रैग्मा ओ या स्पेलिंग की मिस्टेक है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, तो चलें जी, इस तरीके के एरर्स आते रहते हैं, ये टाइपो होते हैं, कुछ सिंटेक्स के एरर्स होते हैं, जिस तरह सेमीकोलन मैंने नहीं लगाया था। ठीक है, तो चलें जी, कंपाइल हो गया कॉन्ट्रैक्ट। अभी बिना हैंडलिंग रिक्वायर के हम जो है वो टेस्ट कर रहे हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को ज़रा। ठीक है, तो पहला अकाउंट मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और कॉन्ट्रैक्ट मैंने यहाँ से अपना जो है वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के फोल्डर में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट का नाम है, बैंक फाइल का नाम है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट का नाम भी बैंक ही है। डिप्लॉय करते हैं, कर दिया डिप्लॉय। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया और ये हमारे पास उसका एड्रेस आ गया। अब हम इसको एक्सटेंड करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, और अब हम देखते हैं कि मेरे पास इस वक्त मैंने इस अकाउंट एड्रेस से, आपने अब ये बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको टेस्ट करना आएगा कॉन्ट्रैक्ट को, यहीं से आप सीखेंगे थोड़ा सा, और आज हम डिटेल में बात कर रहे हैं टेस्टिंग के ऊपर ही। तो मेरा पहला अकाउंट जो है वो सिलेक्ट है, और ज़रा मैं पहले इस एड्रेस के अगेंस्ट अपना बैलेंस देखता हूँ। ज़ीरो दिखा रहा है। गेट बैलेंस का जो फंक्शन है जो मेरा, वो ये करता ये है कि बैलेंस दिखाता है MSG डॉट सेंडर का, जो भी इस फंक्शन को कॉल कर रहा होगा, मैं इस
अकाउंट से मैंने इस फंक्शन को एग्जीक्यूट किया है क्योंकि पब्लिक है ये फंक्शन, ठीक है। तो उसने दिखा दिया बैलेंस है 0। मैं अब दूसरा अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और फिर फंक्शन को कॉल करता हूँ, फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है, 0 बैलेंस दिखा रहा है। तीसरा अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं, 0 बैलेंस दिखा रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि सारे अकाउंट में इस वक्त बैलेंस है 0, ठीक है। अब हम दोबारा अपने पहले अकाउंट में चले जाते हैं और बैलेंस को ज़रा ऐड करते हैं, बैलेंस को ज़रा ऐड करते हैं। कैसे ऐड बैलेंस का फंक्शन जो है वो रन करेंगे। ऐड बैलेंस के फंक्शन को चाहिए क्या, एक अमाउंट चाहिए। तो हम लिख देते हैं लेट सपोज 100 हमारे टोकन्स हैं, हम ऐड कर रहे हैं अपने पहले वाले एड्रेस में, ठीक है। ट्रांजैक्ट करते हैं, हो गई ट्रांजैक्शन, ग्रीन टिक आ गया। अब ज़रा इस पहले वाले ही एड्रेस का जो सिलेक्ट हुआ है उसका ज़रा बैलेंस चेक करते हैं। तो अब 100 हो जाने चाहिए, हो गया 100 पहले एड्रेस का। अब जो बैलेंस है, हमने ऐड बैलेंस का फंक्शन चला दिया है, अब बैलेंस हो गया है 100। ज़रा दूसरे एड्रेस पे चले जाते हैं, उसका बैलेंस हो जाना चाहिए, अभी भी 0 ही होना चाहिए, 0 ही है। तीसरे पे चले जाते हैं, उसका बैलेंस भी 0 ही है। पहले पर चले जाते हैं तो पहले वाले एड्रेस का बैलेंस इस वक्त 100 है क्योंकि हमने पहले वाले एड्रेस में अपना बैलेंस 100 का ऐड किया है ऐड बैलेंस के फंक्शन से, ठीक है। तो अच्छा ये हो गया। अब हमारे पहले वाले एड्रेस में 100 का जो है वो बैलेंस पड़ा हुआ है। एक काम ये करते हैं अब कि अपने पहले वाले एड्रेस से दूसरे वाले एड्रेस में बैलेंस ज़रा ट्रांसफ़र करते हैं। बैंक यही होता है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सेंड करना है। कैसे करेंगे, तो करते ये हैं कि ट्रांसफ़र का फंक्शन ज़रा टेस्ट कर लेते हैं। अगेन पहला वाला एड्रेस है, उसका बैलेंस क्या है, गेट बैलेंस 100, ठीक है। ट्रांसफ़र करते हैं, लेट सपोज 30 टोकन्स हम किसी और एड्रेस के ऊपर सेंड करते हैं। तो दूसरा एड्रेस यहाँ पे गया, दूसरा एड्रेस यहाँ पे गया, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको दोबारा अपने पहले वाले एड्रेस में जाना है क्योंकि पहले वाले एड्रेस के पास बैलेंस है इस वक्त, ठीक है। मैं सिर्फ दूसरा वाला मैंने सेलेक्ट किया है, एड्रेस कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद पहले वाले एड्रेस में चले जाएं क्योंकि बैलेंस उसी में ही है आपका, ठीक है। मैंने दूसरे वाले अकाउंट का एड्रेस कॉपी कर लिया है। ट्रांसफ़र का फंक्शन करूँगा रन, यहाँ पे डालूंगा मैं दूसरे वाले अकाउंट का एड्रेस, 100 मेरा बैलेंस है, मैं 30 जो है वो ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ इस एड्रेस के ऊपर। ट्रांजैक्ट करता हूँ, बिल्कुल ट्रांजैक्शन हो गया, ग्रीन आ गई, ठीक है। अब हम पहले वाले ही अकाउंट का पहले बैलेंस ज़रा चेक कर लेते हैं। अभी 100 था, अब 70 हो जाना चाहिए, हो गया आपके सामने 70, ठीक है। अब ज़रा दूसरे वाले अकाउंट का 30 हो जाना चाहिए बैलेंस, जो कि पहले 0 था। तो दूसरा वाला अकाउंट मैं यहाँ पे गया, इसका ज़रा बैलेंस चेक कर लेते हैं, 30 है। मतलब कि हमने अपने पहले वाले अकाउंट से, पहले वाले अकाउंट में जो 100 बैलेंस था उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया 30 दूसरे वाले एड्रेस के ऊपर। दूसरा वाला जो एड्रेस है उसका बैलेंस है 30 आपके सामने। अब मैं अगर तीसरा वाला एड्रेस सेलेक्ट करता हूँ तो उसका बैलेंस स्टिल मुझे 0 ही दिखाएगा, और पहला वाला अगर मैं अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ तो उसका बैलेंस है 70, दूसरे वाले में कितना है 30, ठीक है। अब एक काम करते हैं, दूसरे वाले अकाउंट से तीसरे वाले अकाउंट में एड्रेस भेजते हैं, अब बैलेंस भेजते हैं, ठीक है। 30 है, क्या मैं 40 भेज सकता हूँ, 40 भेज सकता हूँ। यह आपको एरर देगा, लेकिन अभी भी इसमें आपने एरर हैंडलिंग नहीं डाली हुई, जो कि एक बेस्ट प्रैक्टिस ही नहीं है, ठीक है। और एरर हैंडलिंग के अलावा तो मतलब जो है वो कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो अच्छा जी, एक काम कर लेते हैं, ज़रा पहले जो है ना रिक्वायर की जो हैंडलिंग है वो डालते नहीं है, पहले हम ज़रा टेस्ट कर लेते हैं अभी कि अब मेरे पास सेकंड वाले कॉन्ट्रैक्ट में, सेकंड वाले अकाउंट में 30 बैलेंस है, ठीक है। मैं जाता हूँ तीसरा अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे जाके कंट्रोल A कंट्रोल V तीसरा वाला डाल दिया। दूसरा वाला अकाउंट सेलेक्ट कर लिया क्योंकि दूसरे वाले बैलेंस में ना 30। अच्छा जी, ये है थर्ड अकाउंट। थर्ड अकाउंट में मेरे पास सेकंड वाला जो अकाउंट है जो कि सिलेक्ट हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे इस वक्त है 30 बैलेंस, ठीक है। तो मैं तीसरे वाले अकाउंट में 30 नहीं 31 या 32 सेंड करना चाहता हूँ। तो अब मुझे आएगा एरर, द ट्रांजैक्शन हैज़ बीन रिवर्टेड टू द इनिशियल स्टेट, क्योंकि मेरे इस एड्रेस में, मेरे इस सेकंड वाले अकाउंट में
जो अमाउंट है वो है 32 सेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि आ गया है एरर। ठीक है, लेकिन हमने कोई रिक्वायर की अभी डाली ही नहीं है, कोई हैंडलिंग डाली ही नहीं है, तो ये डालना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि यूज़र को पहले ही पता चल जाए कि भाई ये ट्रांसफ़र ही नहीं हो सकता, रिवर्ट हो जाए ट्रांजैक्शन। अभी भी रिवर्ट हो रही है, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, तो गेट बैलेंस अभी भी इसका 30 है। अब मैं अगर 29 सेट करना चाहूँ तो ये मुझे कह देगा कि देख लें ट्रांजैक्शन हो गई। अब इसका बैलेंस हो गया 1, और थर्ड वाले अकाउंट का जो बैलेंस हो गया है वो हो जाएगा 29, फर्स्ट वाले का है 70। ठीक है, अभी हमने ट्रांसफ़र के फंक्शन में कोई रिक्वायर की कंडीशन नहीं डाली, अब हम डालेंगे। ठीक है, अब हम रिक्वायर की कंडीशन ऐड करेंगे अपने ट्रांसफ़र के फंक्शन में, जो कि हमारे इस वीडियो का एजेंडा है, इस लेक्चर का जो है वो एजेंडा है कि एरर हैंडलिंग होती क्या है सॉलिडिटी में। ठीक है, चलें जी। अच्छा जी, इसको रहने देते हैं, अभी यहीं पर ही हम जो है वो ऐड करते हैं। और ऐड करने के लिए अगेन कीवर्ड्स हैं सॉलिडिटी में, हर चीज़ के लिए कीवर्ड है। मैपिंग के लिए आपके सामने कीवर्ड है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए कीवर्ड है, फंक्शन को डिफाइन करना हो फंक्शन के लिए कीवर्ड है, msd.sender एक ग्लोबल वेरिएबल है, एड्रेस के लिए कीवर्ड है। तो इसी तरीके से रिक्वायर के लिए भी एक कीवर्ड है, और लिखूंगा मैं रिक्वायर रिक्वायर पैरेंथेसिस। अब मैं अपनी कंडीशन बताऊंगा रिक्वायर में, और हमेशा ये बात मैं बताना भूल गया, रिक्वायर हमेशा आप अपने फंक्शन में जो एरर हैंडलिंग होती है वो फंक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले आप बताएंगे कि रिक्वायर हमेशा, जब भी आप देखेंगे बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि रिक्वायर सबसे ऊपर ही डाला हुआ आप जो है वो देखेंगे, किसी भी आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे तो रिक्वायर में कंडीशन बताओगे। कंडीशन ये बता रहा हूँ मैं कि मेरा जो भी इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, msd.sender, ठीक है, उसका बैलेंस इक्वल टू अमाउंट होना चाहिए, कॉमा कर्ली ब्रैकेट्स क्यों लगाए। अब सुने ये कर क्या रहा है, रिक्वायर का मैंने कीवर्ड लिखा, रिक्वायर में मैं ये बता रहा हूं कि जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा बैलेंस msd.sender, उसका जो बैलेंस है, उसका जो बैलेंस है, ठीक है, वो हमेशा बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होना चाहिए जो इस फंक्शन में जो वो ट्रांसफर करना चाह रहा हो। ठीक है, तो उसका बैलेंस इस अमाउंट से ज़्यादा होना चाहिए। बैलेंस अगर मेरे पास 50 है तो मेरा बैलेंस 50 होना चाहिए इस अमाउंट से। अगर मैंने अमाउंट लिखी है 49 तो बिल्कुल मेरे पास 50 है और मैं 49 ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू मैं 50 भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, 51 नहीं कर सकता। तो रिक्वायर की कंडीशन क्या है, रिक्वायर में आप कंडीशन ऐसे बताते हो, कॉमा से पहले, इस कॉमा से पहले आप कंडीशन बताते हो। कंडीशन ये कि जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा बैलेंस msd.sender, ठीक है, msd.sender जब भी इस फंक्शन को कॉल करेगा तो वो उसका बैलेंस देखे कि क्या ये अमाउंट ग्रेटर देन है, क्या उसका जो बैलेंस है वो इस अमाउंट से ग्रेटर देन है। अगर है तो ये दोनों लाइनें एग्जीक्यूट हो जाएं, पहली लाइन ट्रू होगी ही तो फिर वो दोनों अगली लाइन के ऊपर रिक्वायर करेगा यही। ठीक है, अगर ये ट्रू है मतलब कि मेरा बैलेंस इस अमाउंट से ज़्यादा है तो ही ये आगे की लाइन एग्जीक्यूट होंगी। आगे की लाइन कर क्या रही है कि मेरे बैलेंस कम करवा रही हैं और रेसिपिएंट का बैलेंस जो है वो इंक्रीज करवा रही हैं। ठीक है, अच्छा, रिक्वायर में आपने कंडीशन देने के बाद कॉमा से पहले आपने कंडीशन दे दी, और कॉमा के बाद ये जो मैंने इन्वर्टेड कॉमास लिखे हैं यहाँ पे आप बिल्कुल ये लिख सकते हैं कि अगर मेरा बैलेंस इस अमाउंट से कम है तो मुझे बता दे, जो भी यूज़र इस फंक्शन को कॉल करेगा उसको बता दे कि यू डोंट हैव इनफ बैलेंस टू सेंड। आप कुछ भी यहाँ पे मैसेज लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और आई थिंक कुछ एरर है, सेमीकोलन नहीं लगाया मैंने। ठीक है, तो समझ में आ रही है चीज़ें। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, एक ही लाइन में आपको थोड़ा सा नज़र आ जाए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो देखें रिक्वायर बहुत इंपॉर्टेंट, रिक्वायर का कीवर्ड लिखेंगे, कंडीशन बताएंगे, ये मेरी पूरी कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन क्या कर रही है कि मेरा बैलेंस, जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा msd.sender, उसका बैलेंस चेक करेंगी कि क्या वो बैलेंस इस अमाउंट से ज़्यादा है। अगर उसका अमाउंट बैलेंस ज़्यादा है तो ये दोनों लाइनें एग्जीक्यूट हो जाएंगी, अगर नहीं तो उसको एक रिवर्ट हो जाएगी कंडीशन। ठीक है, और उसे ये एक बैलेंस, उसे एक मैसेज जो है वो नज़र आ जाएगा, यू डोंट हैव इनफ बैलेंस टू सेंड। ठीक है, एक कंडीशन हमने ये डाल दी रिक्वायर की।
ज़रा करके देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा जो है वो हम यहाँ से डिलीट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट को सेव हो गया है, कंपाइल भी हो गया है, ठीक है, ऑटो कंपाइल पर है। अब कॉन्ट्रैक्ट को ज़रा पहले ही अकाउंट से जो है वो मैं डिप्लॉय करता हूँ। रिक्वायर की कंडीशन डाल दी है मैंने, ठीक है। तो अभी देखें मेरे इस पहले वाले एड्रेस में कोई बैलेंस है, ज़ीरो है, ज़ीरो। दूसरे वाले एड्रेस में भी बैलेंस ज़ीरो है। चलें जी, दोबारा पहले वाले एड्रेस में चले जाता हूँ और करता ये हूँ मैं कि अब ज़रा मैं सेंड करने की कोशिश करता हूँ, सेंड करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास बैलेंस है ज़ीरो, लेकिन मैं दूसरा एड्रेस गया, दूसरा एड्रेस कॉपी किया और दोबारा पहले वाले अकाउंट में चले गया, ठीक है। उसका बैलेंस है ज़ीरो पहले वाले अकाउंट का। मैंने यहाँ पे दूसरे वाले अकाउंट का एड्रेस कॉपी किया और अमाउंट सेंड कर रहा हूँ, लेट सपोज 10, जो कि मेरे पास इस वक्त है ही नहीं, मेरा बैलेंस इस वक्त ज़ीरो। ट्रांजैक्ट करता हूँ तो आपके सामने एक रेड कलर का क्या है, आपके सामने एक एरर आया है और बताया गया है ये है कि रिवर्ट हो गई है ट्रांजैक्शन, द ट्रांजैक्शन हैज़ बीन रिवर्टेड टू द इनिशियल स्टेट। रिवर्टेड का मतलब है कि कोई गैस फीस भी नहीं लगी आपकी और ये फंक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाया। और मैसेज देख लें आपके सामने, जो मैंने रिक्वायर में मैसेज बताया था ना, यू डोंट हैव इनफ बैलेंस टू सेंड, क्योंकि मेरा बैलेंस ही ज़ीरो है इस वक्त, ठीक है। और मैं सेंड कर रहा हूँ 10, जो कि नहीं करने देगा मुझे। रिक्वायर की कंडीशन ने ये किया, क्योंकि मेरा बैलेंस ही आपके सामने, जो मैं msg.sender हूँ, मेरा बैलेंस इस वक्त ज़ीरो है और मैं 10 सेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने सेकंड अकाउंट के ऊपर, सेकंड एड्रेस के ऊपर। तो मुझे रिक्वायर ने बता दिया कि ये कंडीशन ही ट्रू नहीं हुई है, ये कंडीशन ही फॉल्स हो गई है। तो ये आपको ये दिखा देगा, यू डोंट हैव इनफ बैलेंस टू सेंड, ठीक है। तो अब ज़रा पहले बैलेंस को ऐड कर लेते हैं। मैं लेट सपोज अपने पहले वाले अकाउंट में सेलेक्ट कर लिया मैंने और 100 ऐड कर देता हूँ। ऐड कर दिया, ग्रीन आ गया यहाँ पे। अब मैं ऐड बैलेंस कर दिया, गेट बैलेंस चेक किया तो मेरा बैलेंस हो गया 100, ठीक है। अब मेरा ये जो एड्रेस है, ये सेकंड अकाउंट का ही एड्रेस है। अब मैं सेंड करता हूँ 10, देख लें अब हो गया सेंड। अब कोई एरर नहीं आया मेरे पास। अब मेरा पहले वाले अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे 90 हो जाना चाहिए, जो कि हो गया है, और सेकंड वाले अकाउंट का बैलेंस 10 हो जाना चाहिए, देख लें 10 हो गया। तो दोबारा ज़रा पहले वाले अकाउंट का बैलेंस चेक कर लेते हैं, ये है 90। तो रिक्वायर की कंडीशन आपको समझ में आई कि रिक्वायर में आप पहले कंडीशन बताते हो और कॉमा के बाद आप अपना मैसेज बता सकते हो अगर कंडीशन फेल हो जाएगी, ठीक है। तो चलें जी, एक तो रिक्वायर की कंडीशन ये डाल दी, एक और रिक्वायर की कंडीशन डाल देते हैं। वो क्या होती है, लेट सपोज कि अगर मैं इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करूँगा, मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, मुझे किसी को ट्रांसफ़र करना है, कुछ सम अमाउंट ऑफ टोकन्स अगर मुझे सेंड करने हैं, तो जो msg.sender है वो रिसिपेंट नहीं बन सकता। मतलब कि मैं अपने आप को ही सेंड नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसा ना हो कि भेजने वाला भी मैं हूँ और रिसिपेंट भी मैं ही अपना एड्रेस ही लिख दूँ, ये भी नहीं होना चाहिए। ये भी रिक्वायर में डालना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस है, ठीक है। कैसे डालेंगे, अगेन कीवर्ड एक और रिक्वायर की कंडीशन डालते हैं, रिक्वायर का कीवर्ड लिखा, ठीक है, और msg लिखेंगे सिर्फ ये कि msg.sender जो भी इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है उसका एड्रेस। msg.sender से आपको कॉलर का, यूज़र का एड्रेस, उसका अकाउंट का एड्रेस मालूम हो जाता है, ठीक है। अगर ये बहुत सारे हैं ना, अब आपको msg.sender समझ में आना चाहिए। अगेन मैं बहुत डिटेल में बताता रहता हूँ। msg.sender हमने लेक्चर नंबर 4 में जो है वो इसके ऊपर प्रैक्टिस की थी। तो चलें, कंडीशन ये डालनी है कि भाई सेंडर और रिसिपेंट सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो रिक्वायर में कंडीशन ये डाल देते हैं कि जो भी इस ट्रांसफ़र के फंक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहेगा, किसी को सम अमाउंट ऑफ टोकन सेंड करना चाहेगा, तो वो उसका जो एड्रेस है डज नॉट इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू बन जाता है, वो रिसिपेंट के बराबर नहीं होना चाहिए। तो कंडीशन डल गई। अगेन कॉमा के बाद जो है वो आप यहाँ पे कुछ भी मैसेज देना चाहते हैं, मैसेज दे दें। लेट सपोज क्या मैसेज दे दें, यू आर अ सेंडर एंड रिसीवर बोथ, सो इट्स नॉट पॉसिबल, कुछ भी लिख दें आप, ठीक है। आई थिंक मैंने बिल्कुल सेमीकोलन डाला हुआ है। तो रिक्वायर में ये डाल दिया कि भाई सेंडर और रिसीवर सेम नहीं होने चाहिए, इसको ज़रा टेस्ट कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ से डिलीट करते हैं, नया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिप्लॉय करेंगे हम, और ठीक है डिप्लॉय कर दिया। पहले तो ज़रा मैं पहले वाले अकाउंट का सबका इस वक्त बैलेंस हुआ है 0, ठीक है। सेकंड वाले अकाउंट पे गया, बैलेंस है 0,
थर्ड वाले अकाउंट में क्या बैलेंस है? ज़ीरो। पहले वाले अकाउंट में कुछ बैलेंस ऐड कर लेते हैं, 100, ठीक है, अब हो गया बैलेंस 100। सेकंड वाले अकाउंट का अभी भी होगा ज़ीरो बैलेंस, ठीक है। पहले वाले अकाउंट का बैलेंस है 100 आपके सामने। अब मैं सेंड करता हूँ। ज़रा पहले ये वाली रिक्वायर की कंडीशन, जो सेकंड रिक्वायर की कंडीशन डाली है ना मैंने, कि सेंडर और रिसीवर सेम नहीं होना चाहिए, तो अब ज़रा मैं मतलब कॉपी करता हूँ पहले वाले अकाउंट को, मतलब कि मैं इसी अकाउंट से ही, इसी ये जो सिलेक्ट हुआ हुआ है पहला वाला अकाउंट, इसके एड्रेस को कॉपी कर लिया है। मैं इसी अकाउंट से इस ट्रांसफ़र के फंक्शन को एग्जीक्यूट करूँगा और इसी पर ही पैसे भेजने की कोशिश करूँगा। नहीं होना चाहिए मेरे पास ये। तो कैसे करते हैं? ट्रांसफ़र में भी, मतलब कि ये मेरा अकाउंट पहले से सिलेक्ट हुआ हुआ है, पहला वाला अकाउंट msg.sender, ये वाला अकाउंट बन गया, और ट्रांसफ़र में भी मैं ये वाला एड्रेस ही डाल रहा हूँ, C4 वाला ही। आखिर में जो C4 है इसी का एड्रेस मैंने यहाँ पे डाल दिया। अमाउंट मैं लिख देता हूँ, इसका बैलेंस है 100, तो लेट्स सपोज 20, ठीक है। पहली वाली कंडीशन तो सही हो जाएगी, लेकिन सेकंड वाली कंडीशन पे मुझे एरर आना चाहिए। देख लें एरर आ गया है। तो ये कह रहा है कि यू आर द सेंडर एंड रिसीवर बोथ, सो इट्स नॉट पॉसिबल। सेंडर डिफरेंट होना चाहिए, रिसीवर डिफरेंट होना चाहिए। तो ये भी एक अच्छी आपने कंडीशन डाली है एरर हैंडलिंग के लिए, ठीक है। आपको चीज़ समझ में आई? एरर हैंडलिंग के लिए हमने रिक्वायर के ऊपर बात की, दो कंडीशंस डाली, बैंक का कॉन्ट्रैक्ट बनाया, काफ़ी नई चीज़ें सीखी आज हमने, ठीक है। आप लोगों की प्रैक्टिस भी हुई। तो जो भी सवालात हैं अपने इस लेक्चर के कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स फॉर वेब3 डेवलपमेंट, सॉलिडिटी सीखें, ट्रफल पे काम करेंगे हम, हार्ड हैट पे काम करेंगे, स्टेकिंग, स्वैप, मल्टीसिग प्रोजेक्ट बनाएंगे। और मैं बता रहा हूँ ये 3 से 4 महीने में आप बहुत अच्छे ब्लॉकचेन डेवलपर बन सकते हैं, ठीक है। वेब3 इंटीग्रेशन भी आपको आ जाएगी कि फ्रंट, लोगों के जहनों में बहुत से सवालात ये होते हैं कि भाई हम फ्रंट एंड से कैसे एक एप्लीकेशन, एक ब्लॉकचेन जो है वो इंटीग्रेट करेगी, कैसे काम करेगी, ठीक है। तो उसके लिए वेब3 इंटीग्रेशन है। वेब3 इंटीग्रेशन कैसे की जाती है? इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। रिएक्ट के कंपोनेंट एड माउंट का फंक्शन है, यूज़ इफेक्ट का फंक्शन है, हम कर लेंगे, बहुत इजी है। ट्रफल भी सीखेंगे हम। अभी आपको बेसिक ब्लॉकचेन लिखनी आनी चाहिए, ब्लॉकचेन काम कैसे करती है वो आपको समझ में आना चाहिए। अपनी प्रोफाइल बनाएं, लिंक्डइन, गिटहब, ठीक है। ब्लॉकचेन से रिलेटेड पढ़ें चीज़ों को, वेब3 से रिलेटेड पढ़ें चीज़ों को। जो भी चीज़ सीख रहे हैं, आपने कोई एक नई चीज़ सीखी, आज आपने रिक्वायर सीखा, उससे रिलेटेड 2-3 लाइनें पोस्ट कर दें, ठीक है। अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल भी शेयर करें लेक्चर के कमेंट्स में, मैं अपना फीडबैक ज़रूर दूंगा उसके ऊपर, ठीक है। ख्याल रखें अपना। लेक्चर नंबर 8 में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।